जब अपने लोग विश्वासघात करते हैं तो वह घाव बहुत गहरा होता है। यह घाव शारीरिक चोट से नहीं बल्कि दिल और आत्मा की गहराई से आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो, क्योंकि जब हम अपने लोगों पर भरोसा करते हैं तो हम न केवल उनकी अच्छाइयों पर यकीन करते हैं बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा भी उन्हें सौंप देते हैं। आपके जीवन में भी एक ऐसा वक्त आया होगा जब आपने बेहद करीब लोगों पर भरोसा किया हो, उन्हें अपनी भावनाओं, सपनों और संघर्षों को साझा किया हो। वह आपके लिए केवल दोस्त या रिश्तेदार नहीं थे बल्कि आपके अपने थे जिन पर आपने हमेशा निर्भर रहा। लेकिन एक दिन जब आपको पता चले कि उन्हीं लोगों ने आपके खिलाफ बात की है, आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया है, तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। यह अनुभव न सिर्फ दिल तोड़ने वाला है बल्कि जीवन के प्रति नजरिया भी बदल देने वाला है। जब अपने लोग आपको धोखा देते हैं तो सवाल उठता है, क्या अपने और पराये में या कोई फर्क नहीं रहा? अपने वो होते हैं जिन पर हम बिना शर्त भरोसा करते हैं, जिनके साथ हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को साझा करते हैं। वहीं पराये वो होते हैं जिनसे हम एक दूरी बनाए रखते हैं, जिन पर हम सीमित भरोसा करते हैं। पर जब अपने ही धोखा देते हैं तो यह सीमा धुंधली हो जाती है। इस धोखे के बाद हर किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। परिवार और दोस्त ही असली सहारा होते हैं और काफी हद तक यह सच भी है। अपने लोग हमें समर्थन देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। पर जब यही लोग विश्वासघात करते हैं तो यह एक अजीब और पीड़ादायक अनुभव होता है। इस धोखे का असर ऐसा होता है कि इंसान भीतर से टूट जाता है और तब ऐसे लगता है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है, चाहे वो कितने ही अपने क्यों ना हो। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर रिश्ते में समय समय पर मतभेद होते हैं। मतभेद और धोखा दो अलग चीजें हैं। किसी से मतभेद होना स्वाभाविक है, पर जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी भावनाओं का खेल बनाता है तब वह विश्वासघात होता है और यह विश्वासघात हमें तोड़ देता है, हमारे जीवन के प्रति नजरिए को बदल देता है। मेरा अनुभव यही कहता है कि अपनों से धोखा मिलने के बाद जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग शायद हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते और गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे वक्त में खुद को संभालना और परिस्थितियों को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन का हर रिश्ता अनुभव सिखाता है। धोखा भी एक सबक है जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कब और कहां विश्वास करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अपने और पराये के बीच फर्क जानना कठिन हो जाता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने दिल को हमेशा के लिए बंद न करें। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है और रिश्तों में विश्वास बनाए रखना एक संतुलन की कला है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है और यह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। इसके लिए बस आपको इसे अंत तक सुनना होगा। एक किसान के 3 बेटे थे और तीनों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। इस बात को लेकर किसान बहुत चिंतित रहता था कि उसका भविष्य में क्या होगा। उसके तीनों बेटे कोई काम धंधा नहीं करते थे। किसान ने उन्हें बहुत समझाया कि लड़ाई झगड़ा से कोई हल नहीं निकलता। प्रेम से मिलजुल कर रहो और अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी का रास्ता ढूंढो, क्योंकि जीवन का यही सार है। लेकिन किसान के बेटे उसकी एक भी नहीं सुनते थे और उसकी हर बात को नजरअंदाज करते थे। इससे किसान बहुत दुखी रहता था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस किसान के पास एक पोटली थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था
और कभी भी किसी को उस पोटली के बारे में न बताता और न ही कुछ दिखाता कि उस पोटली के अंदर है क्या। एक दिन उसके बेटे आपस में बहुत लड़ रहे थे। रात हो गई थी, लेकिन किसान अभी भी बहुत चिंतित था। उसने अपने बेटों से कहा, आखिर कब तक और कैसे यह सब चलेगा? तुम सब पढ़ाई भी नहीं करते और हमेशा लड़ते रहते हो। अगर ऐसे ही करते रहे तो जीवन बर्बाद कर लोगे। फिर किसान दुखी मन से जाकर अपने कमरे में सो गया। तीनों बेटों ने पोटली देखी और जाकर पूछा, पिताजी, क्या आप बता सकते हैं कि इस पोटली में क्या है? किसान ने कहा, तुम्हें इस पोटली से क्या लेना देना? तुम क्यों जानना चाहते हो? तीनों बेटों ने जिद की, नहीं, अब बताइए इसमें क्या है? किसान ने फिर भी पोटली को नहीं खोला। बार बार कहने पर किसान ने कहा, अगर तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओ और मंजिल तक पहुंच जाओ तब मेरे पास आना, उसके बाद मैं बता दूंगा कि इस पोटली में क्या है। किसान के एक बेटे ने कहा, यह कौन सी बात हुई? मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि हम सब घर छोड़कर चले जाएं और आपसे दूर हो जाएं? किसान ने कहा, हाँ, शायद अब यही सबसे सही होगा। दरअसल तुम तीनों मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए इस पोटली के अंदर क्या है ये जानने के लिए तुम्हें मेरे भरोसे के लायक बनना पड़ेगा। जब तुम भरोसे के लायक बन जाओगे तब मैं दिखा दूंगा। लेकिन इतना बता सकता हूं कि यह एक अनमोल वस्तु है जो इस घर के भाग्य को निर्धारित करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस घर से दूर निकल जाओ और अपनी मंजिल की तलाश करो। जब तुम सब कामयाब हो जाओगे और मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस पोटली के अंदर क्या है। क्योंकि इस घर में रहते हुए तुम तीनों के बीच कभी शांति नहीं रह सकती और तुम हमेशा लड़ते रहोगे। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम सब अपना अपना रास्ता ढूंढो और इस घर से बाहर निकल जाओ। पहले बेटे ने इस बात पर विचार किया कि पिताजी सही कह रहे हैं। घर में रहने से पढ़ाई नहीं हो रही है और हम तीनों में आपस में कभी नहीं बन पा रही। इसीलिए बेहतर है कि मैं बाहर चला जाऊं और जाकर पढ़ाई लिखाई करूं और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाऊं और कामयाब हो जाऊं। बड़े बेटे ने ऐसा सोचा और वह अगली सुबह घर से बाहर निकल गया। दूसरा बेटा भी काम की तलाश में नगर चला गया। उसने सोचा कि पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, इसीलिए कोई छोटा मोटा रोजगार देखना ही उसके लिए बहुत सही होगा। वह भी नगर चला गया और गलत संगत में पड़ गया। बुरी संगत के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे छोटे बेटे ने फैसला किया कि वह घर पर ही रहेगा और माता पिता की सेवा करेगा। उसने सोचा कि न मैं पढ़ाई करूंगा और न ही मैं शहर जाऊंगा। मैं यहीं रहकर उनकी सेवा करूंगा। जो भी करेंगे उसमें उनका साथ दूंगा और हमेशा उनके साथ रहूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटा बेटा हर दिन सुबह उठता और पिता के लिए नहाने का पानी भरता, खेतों में काम करता और माता पिता की सेवा करता। माँ बाप बहुत खुश थे। बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, इसीलिए उसे भी शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और वह बहुत अमीर बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सब जवान हो चुके थे। 15 साल बाद वह शहर से घर वापस आया। आखिर वह रात आ गई जब तीनों भाई इतने सालों बाद एक साथ मिले। सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। किसान अपने बेटों को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत चिंता थी। वह उतना खुश नहीं था। किसान ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम सब खुश हो, कामयाब हो और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम सब आज अपने पैरों पर खड़े हो। तुमने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाई है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितने भी तुम संतुष्ट हो यह अच्छी बात है। बीच वाला बेटा बोला, पिताजी, लेकिन आखिर वह समय आ गया है। अब आप मुझे बता दीजिए कि इस पोटली में क्या रखा है।
क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, तुम सब थक गए हो, इसीलिए आज रात को आराम करो। अगली सुबह उठते ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इस पोटली में क्या है और मैंने इसमें क्या छुपा रखा है। सभी बेटे अपने कमरे में जाकर सो गए और सुबह का इंतजार करने लगे। बड़ा बेटा सोते हुए सोच रहा था कि कहीं पिताजी मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहे। क्या वे मुझे इस लायक समझते हैं? क्या मुझ पर भरोसा करते हैं? क्योंकि मैं तो उनसे दूर रहा। इतना सोचते सोचते वह भी सो गया। छोटा बेटा, जो हमेशा खेतों में काम करता था और पिता के साथ ही रहता था, उसे पोटली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सोचा कि चाहे मैंने तो अपना जीवन अब इनकी सेवा में ही गुजारना है, इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बीच वाले बेटे के मन में ख्याल आया कि उसने तो न ज्यादा पैसे कमाए, ना ही वह कामयाब हो पाया। आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो पोटली में आज तक छुपाया हुआ है? उसे रहा नहीं गया और उसने सोचा, यार छोड़ो, सुबह का इंतजार, अभी चलते हैं और देखते हैं कि पोटली में क्या है। सब लोग सो रहे थे, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह तुरंत उठ गया और धीरे से कमरे में जाकर पोटली उठा ली। उसे खोल कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह यह चीजें देखेगा। दरअसल उस पोटली में एक माला और एक किताब रखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह सोच रहा था, यह क्या मजाक है? एक माला और एक किताब, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसीलिए उसने पोटली वहीं छोड़ दी और भाग गया। अगली सुबह जब किसान उठा तो उसने अपने दोनों बेटों को सोते हुए देखा और बहुत खुश हो रहा था। लेकिन उसने देखा कि उसका बीच वाला बेटा नहीं है। उसने दोनों बेटों को जगाया और कहा, तुम अपने छोटे भाई को ले आओ और अब मैं पोटली खोल देता हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखा दूं कि इस पोटली के अंदर क्या है। लेकिन जैसे उसने पोटली की तरफ देखा, पोटली पहले से ही खुली हुई थी। उस पोटली में किताब और माला ही रखी थी। तब तक सबसे छोटा बेटा आया और बोला, पापा, बीच वाले भैया नहीं मिल रहे हैं। उनका बिस्तर भी खाली है और पता नहीं वे कहाँ चले गए। किसान मुस्कुराए और बोले, दरअसल मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। मैं यह दिखाना चाहता था कि तुम दोनों मेरे भरोसे के लायक हो, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आती वह दरअसल उसका फैसला खुद कर लेती है। वह शुरू से ही चोर था और उसकी नीयत खराब थी। इसीलिए आज से मेरी जो भी बची हुई जायदाद है उसकी हकदार तुम दोनों हो, क्योंकि अब मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। और जिस पर भरोसा नहीं था वह खुद ही घर छोड़कर चला गया। किसान ने आगे कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में अपने और गैर का फर्क सिर्फ खून के रिश्ते से ही नहीं पता चलता। अपना वह होता है जो घर को अपना समझे, उसमें भागीदारी निभाए और अपने घर के प्रति वफादार रहे। वफादारी के बिना घर में कोई रिश्ता नहीं होता। यह सिर्फ कहने की बात नहीं होती। इसलिए अगर तुम वफादार हो तो तुम अपने हो, नहीं तो पूरी दुनिया। सारे रिश्ते किसी काम के नहीं। कुछ समय बाद किसान का निधन हो गया और उसके दोनों बेटे हंसी खुशी अपने जीवन का यापन करने लगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें